नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का हुआ कोरोना से निधन। बिहार के सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना से कल निधन हो गया। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का निधन हुआ। कई मामलों में सजा काट रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद थे। पिछले मंगलवार की रात उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनकी मौत हो गई। झारखंड में मई और जून का राशन एक साथ पहुंचेगा घर, कार्ड न होने पर भी मिलेगा राहत। झारखंड में राशन कार्ड धारकों को मई और जून का राशन एक साथ मिलेगा। राशन कार्ड न होने पर भी जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। 31 मई तक सभी राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने का राशन पहुंचा दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह जानकारी रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पिछली बार लॉकडाउन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राशन कार्ड धारकों के अलावा अन्य जरूरतमंद परिवारों को भी राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। वह इस बारे में अभी प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात करेंगे। उनसे मांग करेंगे कि सभी गरीबों के लिए राशन उपलब्ध कराया जाए। झारखंड में 31 मई तक 57 लाख कार्ड धारकों को और 13 लाख नए राशन कार्ड धारकों को घर तक मई और जून महीने में 5-5 किलोग्राम चावल उपलब्ध करा दिया जाएगा। झारखंड सरकार अन्य गरीबों को भी अनाज उपलब्ध कराएगी। टीकाकरण पर बीजेपी का हेमंत सरकार पर हमला, कहा राजनीतिक करने वाले आपदा में तलाश रहे हैं अवसर। भारत सरकार ने देश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दी थी। सरकार ने 1 मई से कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण की रणनीति की घोषणा की थी, लेकिन रांची समेत कई राज्य ने इसके लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। वैक्सीन की कमी का हवाला देकर कई राज्यों ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन को टाल दिया है। इसी क्रम में बीजेपी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। 15 मई तक नहीं होगी जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री, डीड राइटर्स का स्वैच्छिक लॉकडाउन। झारखंड में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। जिस राज्य में पहली लहर के दौरान सब कुछ नियंत्रण में दिखाई पड़ रहा था, अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। कोरोना की दूसरी लहर ने झारखंड में कोहराम मचा दिया है। राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाना गया है, लेकिन कोरोना के चेन टूटती नहीं दिख रही है। अब इसी बात को समझा कि झारखंड की डीड राइटर्स एसोसिएशन ने, जिन्होंने स्वैच्छिक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। झारखंड में अगले 1 हफ्ते तक बारिश की आसार, मौसम में बदलाव से रहें सावधान। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार से आगामी 7 मई तक आसमान में बादल रहेंगे, बारिश के आसार बरकरार रहेंगे। मौसम विभाग के माने तो अधिकतर तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस तक बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने का आसार है। इस इलाकों में बूंदाबूंदी से लेकर हल्की बारिश हुई है। मौसम से तेजी से कवर ली है। शहर में हवाएं चली, बादल गरजे। पिछले 24 घंटे की न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस बना रहा। अधिकतर तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में आर्द्रता की मात्रा 51% दर्ज की गई। धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज ने कहा, मुख्यमंत्री जी देवघर पर विशेष ध्यान दीजिए। पंडा धर्म रक्षणी सभा के डॉक्टर सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि देवघर पर विशेष ध्यान दें। 4 वेंटिलेटर का इस संकट के समय में उपयोग नहीं हो रहा है, इसके साधारण ही जरूरत है। इसके झारखंड का दर्पण है, पूरी दुनिया की नज़र यहाँ टिकी होती है। एक तो तीर्थ स्थल है, दूसरा संथाल परगना के साथ साथ छोटा नागपुर के कुछ जिला के लोग देवघर में इलाज कराने आते हैं। उसे देखते हुए यहाँ की मॉनिटरिंग खुद करें ताकि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बन सके। आम तोड़ने के विवाद में झारखंड पुलिस के हवलदार ने बच्चे को मारी गोली, फिर रिवॉल्वर से खुद ही ली जान। फूल पहाड़ी गांव में आम तोड़ने के विवाद में गोली चली। इसमें गांव के ही 12 वर्षीय मनु केवट की मौत हो गई। मनु को गोली मारने के बाद दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना पदस्थापित हवलदार 39 वर्षीय
बिरजू केवट ने भी अपने आप को गोली मार ली। इसकी मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। लिट्टीपाड़ा थाना पुलिस तुरंत फुलवाड़ी गांव पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। गांव में पुलिस लगातार कैंप कर रही है। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बिहार झारखंड में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण फ्लॉप। सियासी गलियारों में वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर सिकी रोटियां। देश भर में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। 1 मई से तीसरे चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगने का प्रावधान है, लेकिन देश भर में कई राज्यों ऐसे हैं जो वैक्सीन की कमी के चलते इस अभियान का हिस्सा नहीं बन पाए। बिहार और झारखंड भी उन राज्यों में से एक है जहां वैक्सीनेशन की अनुपलब्धता के चलते वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो सका। वैक्सीनेशन की हवाला देकर झारखंड ने किए हाथ खड़े। 18 वर्ष से ऊपर वालों को कल नहीं लगा टीका। भारत सरकार ने देश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दी थी। सरकार ने 1 मई से कोविड-19 के टीकाकरण के तीसरे चरण की घोषणा भी की थी। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की 14 ट्रेनें रद्द, रेलवे ने बताया बड़ी कारण। IRCTC यात्रियों की लगातार कम हो रही संख्या के मद्देनजर रेलवे के लिए कुछ ट्रेनों का परिचालन घाटे का सौदा हो रहा है। ट्रेनें खाली दौड़ रही है। इसे देखते हुए जिन ट्रेनों को पर्याप्त संख्या में यात्री नहीं मिल रहे हैं, रेलवे उनकी सूची तैयार कर रही है। स्क्रीनिंग के बाद ट्रेनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसी क्रम में बिहार की 13 ट्रेनों को 29 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। बंगाल में नतीजों से पहले सियासी हलचल तेज। बीजेपी के किस प्लान बी से ममता डरी। पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल अनुमानों और असल नतीजे आने के बीच समयावधि में राजनीतिक दल अपने अपने खेमों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस को भाजपा की तरफ से तोड़फोड़ और मतगणना प्रभावित करने की आशंका है, तो भाजपा को एग्जिट पोल अनुमानों से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि अंदरूनी तौर पर दोनों खेमे एक दूसरे के अंदर सेंध लगाने की कोशिश में हैं। आज पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों की मतगणना भी है। आप विधायक के बाद अब कांग्रेस ने भी कहा दिल्ली विधानसभा को भंग करें, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हुई तेज। दिल्ली में इसकी वजह से मौतों का आंकड़ा भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 15,772 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या भी 1 लाख के करीब पहुंच गई है। आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी अब स्वास्थ्य सेवाओं को ध्वस्त होने के चलते दिल्ली सरकार और व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगे हैं। दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक जहां अब दिल्ली विधानसभा को भंग करने की खुलकर मांग करने लगे हैं, वहीं अब कांग्रेस ने भी इस मामले को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति से तुरंत दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग तेज कर दी है। एक खुशखबरी, SBI का होम लोन हुआ सस्ता, ब्याज दरों में कटौती का ऐलान, कई और भी रियायतें, चेक करें लेटेस्ट रेट। कोरोना काल में अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर है। देश से सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन पर ब्याज दरों को घटाने का फैसला किया है। SBI ने शनिवार को एक विज्ञप्ति जारी की। इसकी घोषणा की है कि बैंक की होम लोन ब्याज दरों की शुरुआत 6.70% से हो रही है। फिर न रुला पाए प्याज, इसलिए मोदी सरकार कर रही है इस पर उपाय। केंद्र ने राजस्थान सहित प्याज की खेती करने वाले 5 राज्यों से आगामी खरीफ सत्र के दौरान इस फसल के रकबे में 9,900 हेक्टेयर की बढ़ोतरी करने को कहा है, ताकि किसी भी मूल्य वृद्धि की स्थिति में बचा जा सके। खरीफ के सत्र में कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश प्रमुख प्याज उगाने वाले राज्य हैं, जबकि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश गैर पारंपरिक रूप से प्याज उगाने वाले राज्य हैं। SBI ने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए जारी की जरूरी सूचना। 31 मई तक नहीं कराया KYC अपडेट तो बंद हो जाएगा खाता। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी कर अपने कस्टमर्स को KYC अप टू डेट कराने के लिए कहा है। अगर आप SBI के कस्टमर हैं तो आपको यह काम 31 मई तक करना होगा। बैंक ने ग्राहकों को बताया कि 31 मई तक KYC अपडेट करा लें, नहीं तो बैंकिंग सेवाएं बंद हो सकती है। बैंक की सूचना में कहा गया है कि ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं को बिना किसी परेशानी के जारी रखने के लिए 31 मई 2021 तक KYC अपडेट कराना होगा। इस साल दाम का टूटा रिकॉर्ड, अब सरसों की खेती पर फोकस करेंगे किसान।
सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर के निदेशक डॉक्टर पीके राय ने कहा कि दाम के टूटते रिकॉर्ड की वजह से किसानों का नजरिया बदलेगा और अब वे राष्ट्रीय तिलहन मिशन को पंख लगाएंगे। किसान अब गेहूं की बजाय सरसों की खेती पर ज्यादा ध्यान देंगे। इस साल सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक अधिक दाम पर बिकी है। इस प्रॉफिट को किसान बखूबी समझ रहे हैं। सरसों का दाम अब तक के उच्चतम स्तर पर है। पिछले साल यहां अप्रैल को किसान मंडियों में 3800 से 40 रुपये प्रति क्विंटल का रेट पर इसकी बिक्री कर रहे थे। वहीं इस साल इसका औसतन दाम 7000 रुपये प्रति रह गया। कोरोना संकट के बीच सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी राहत। 6 महीने के लिए बढ़ा दी बीमा योजना। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच फ्रंटलाइन के हेल्थ वर्कर्स को बड़ी राहत दी है और उनके लिए विशेष रूप से शुरू की गई बीमा योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने में लगाए गए फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए मार्च 2020 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत हेल्थ वर्कर्स की मौत होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। केंद्र सरकार ने खोला खजाना। कोरोना संकट के बीच 8,873 करोड़ का फंड किया जारी। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त 8,873.6 करोड़ रुपए जारी की है। इस बार यह राशि 1 माह पहले ही जारी कर दी गई है। कोरोना से जंग में भारत को मिला एक और हथियार। कल आई रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की पहली खेप। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को एक और हथियार मिलने जा रहा है। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप कल भारत आ चुकी है। इससे पहले भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। स्पुतनिक वी की पहली खेप आने के बाद भारत में टीकाकरण की रफ्तार और तेज हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में एक और वैक्सीन जुड़ जाएगी। सोनिया गांधी बोली, सभी दलों की सहमति से महामारी से निपटने की रणनीति बनाए केंद्र, कांग्रेस देगी साथ। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। देश में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे मामले के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर एक राष्ट्रीय नीति पर राजनीतिक सर्वसम्मति बनाने की केंद्र से शनिवार को अपील की थी। गांधी ने वीडियो संदेश में कहा, अब समय आ गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें जागें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत ने उठाई मांग। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि म्यांमार में तत्काल हिंसा बंद होनी चाहिए। शांति स्थापना के लिए नेताओं व अन्य राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र यानी सुरक्षा परिषद में म्यांमार के मुद्दे पर सभी 15 सदस्य देशों की बैठक हुई। बैठक में भारत के संयुक्त राष्ट्रीय अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि दक्षिण पूर्वी देशों में संगठन आसियान में म्यांमार के संबंध में 5 बिंदुओं पर जो निर्णय लिए गए हैं वे स्वागत योग्य है। क्या डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई रोहित सरदाना की मृत्यु? सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं सवाल। 42 वर्षीय रोहित सरदाना के निधन के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल ने ट्वीट कर कहा कि मेट्रो अस्पताल नोएडा के डॉक्टर की गलती से रोहित सरदाना की मृत्यु हुई है। उन्होंने लिखा, इस अस्पताल पर 2018 में भी मरीजों से चीटिंग की एफआईआर हुई थी। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, रोहित सरदाना को डॉक्टर तलवार द्वारा इलाज किया जाना था, वह वहां मौजूद नहीं थे। रोहित की पत्नी सुबह तक डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल को फोन करती रही, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। स्टेरॉइड मॉनिटरिंग में देना था लंग इन्फेक्शन के लिए, परंतु मॉनिटरिंग ही नहीं किसी डॉक्टर ने की। रिलायंस का मिशन ऑक्सीजन, मुकेश और नीता अंबानी ने संभाली कमान। 24 टैंकर्स किए गए एयरलिफ्ट। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी जामनगर तेल रिफाइनरी में प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन से अधिक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है। यह ऑक्सीजन कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित राज्य को मुफ्त में दी जा रही है। रिलायंस आज भारत की करीब 11% मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले कर रहा है और हर 10 में से 1 रोगी को ऑक्सीजन दी जा रही है। इस रणनीति पर चल रहा है काम। रिलायंस के मिशन ऑक्सीजन की निगरानी मुकेश अंबानी कर रहे हैं। उन्होंने नेतृत्व में रिलायंस दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। गुजरात के कोविड अस्पताल में लगी भीषण आग। कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 18 के पार। गुजरात के भरूच में एक कोविड अस्पताल में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 18 लोग मरीजों की मौत हो गई। इस घटना में कई घायल भी बताए जा रहे हैं। यह हादसा भरूच के पटेल वेलफेयर अस्पताल के रात करीब 12:30 बजे घटी।
घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। बताया जा रहा है कि पटेल वेलफेयर अस्पताल की पहली मंजिल को कोरोना मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। भारत ने चीन की बैठक में शामिल होने से मना किया तो पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाए शी जिनपिंग। चीन ने हाल ही में भारत को दक्षिण एशिया में कोरोना के विरुद्ध साथ में जंग लड़ने का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए चीन ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ एक आधिकारिक बैठक आयोजित की थी, जिसमें सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्से लिया, लेकिन भारत ने इस बैठक में जाने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही भारत ने आधिकारिक तौर पर चीन से कोई सहायता भी स्वीकार नहीं की है, जबकि आश्चर्यजनक रूप से चीन भारत की सहायता के लिए बहुत आतुर दिखाई दे रहा है। अब भारत को मनाने के लिए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।